हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो एक्सरसाइज है 3.4। ठीक है, 3.4 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से 3, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 1 और 2 नंबर। ठीक है, क्या है कि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, जिसके कारण हम इस एक्सरसाइज को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसका अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो 2 अंकों की संख्या है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि दहाई का अंक, ठीक है, माना कि दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक बराबर y ले लिए। अब क्या लिखेंगे कि अतः संख्या, ठीक है, अब क्या ले लेंगे, संख्या बराबर क्या हो जाएगी, एक संख्या ले लेते हैं, क्या है 10x + y। ठीक है, इस प्रकार एक संख्या ले लिए हम, और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको एवं पलटने से प्राप्त, ठीक है, पलटने से प्राप्त संख्या। अब जब इसके अंकों को हम पलट देंगे तो हमको कैसी संख्या प्राप्त होगी, अंक को पलटना है। ठीक है, तो 10y + x इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न अनुसार चलेंगे, इसलिए प्रश्न अनुसार, ठीक है, इसलिए प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार जब हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्रश्न बोला गया कि जब दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए, यानी x + y = कितनी होनी चाहिए, 9। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं आगे कि जो पहली संख्या है यानी कि 10x, ठीक है, 10x + y, ठीक है, यहाँ लिखते हैं एवं 10x + y। अब बताओ, जैसे देखो कि इसमें बोला गया कि जो पहली संख्या है उसका कितना है, 9 गुना। अब सेकंड में क्या बोला है, इसको पलटने से, अब पलटने से प्राप्त संख्या क्या आ गया मेरा, 10y + x। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा ना, 2 गुना होगा। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 90x + 9 को y से करेंगे तो 9y। अब इधर देखते हैं, 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20y + 2x हो गया ना। अब देखते हैं आगे, इधर मेरा जितना संख्या है सारा का सारा इस साइड लेके आएंगे, तो मेरा 90x, ठीक है, + 9y, फिर -20y, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है, -2x = 0। ठीक है, अब देखते हैं कि 90 में x में से 2x घट गया तो 88x आ गया। अब इस -20y में से 9y चला गया तो मेरे पास कितना बचा, -11y = कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर हम कितना कॉमन करेंगे, 11 कॉमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 8x, ठीक है, 8x - y = 0। ठीक है, अब क्या होगा कि 8x - y = 0 / 11। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो 8x - y = 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे कि समीकरण यानी कि विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, आगे हम किस विधि से बनाएंगे, तो विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम लोगों ने क्या सीखा था कि दोनों इक्वेशन को साथ में लेना पड़ता है, यानी कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है,
समीकरण 1 और 2 से। अब बताओ कि समीकरण 1 मेरा कितना था, दोनों को जोड़े थे अंकों को, तो कितना हुआ था 9, इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, अब क्या हुआ था सेकंड में, कितना था मेरा कि 8x, ठीक है एक बार दिखा देते हैं, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब क्या करेंगे ज़रा देखो यहाँ पर, अगर दोनों सेम रहे लेकिन इसका जो साइन है वो डिफरेंट रहे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना उसी साइन से मल्टीप्लाई करना, यानी -1 इंटू +1। ठीक है, क्यों -1, क्योंकि y है, इसके आगे मल्टीप्लाई कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए ये ऊपर वाला इक्वेशन में, और नीचे वाला इक्वेशन में सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किए। अब देखते हैं कौन सा इक्वेशन बनेगा, तो -x माइनस वाई इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब 1 से जब इसको करेंगे तो 8x, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब जरा देखो यहाँ पर, ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, अब देखो इसको, इसमें कि यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया मेरा माइनस हो गया। अब क्या होगा आगे, ये जो y है इसके आगे माइनस है, लेकिन नीचे जो मेरा y है इसके आगे प्लस हो गया, तो दोनों को हम काट सकते हैं आराम से। ठीक है, अब जरा देखो इसमें 8x में माइनस है और x में माइनस है, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी कि 9x माइनस में। अब इधर 0 से तो कोई मतलब रहा नहीं, तो सिर्फ मेरा क्या होगा 9 बचा। ठीक है, माइनस और माइनस खत्म हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9 इज डिवाइडेड बाई 9, काट दिए तो x इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x के मान को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इतना था ना। अब x की जगह पर हम कितना लगा देंगे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9, 1 को इधर लेके आते हैं तो -1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या आ गया, y इज इक्वल टू 8 आ गया। अब देखते हैं कैसे बनेगा आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x और y का मान संख्या में रखने पर, ठीक है, जो संख्या हमने लिया था उसमें क्या करेंगे, x और y के मान को रख देंगे। ठीक है, तो संख्या हमने क्या लिया था जरा देख लेते हैं। जो संख्या है मेरा 10x प्लस वाई, ठीक है, तो इसमें रख देते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई, ठीक है, तो 10 गुना 1, ठीक है, 10 गुना 1, क्यों 1 लिए, क्योंकि जो x का मान है मेरा 1 आया था, प्लस y के कितना आया था मान मेरा 8, तो 10 प्लस 8 यानी कि संख्या क्या आ गया मेरा 18। अब जरा इस संख्या को गौर से देखो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः वह संख्या इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब जरा इस संख्या को गौर से देखो, बोला गया कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि जब दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 9 होगा, तो 8 प्लस 1 9 हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देख लिया, एक क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा देखते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, कितना निकालना है उसको, 2000 निकालना है, जिसके लिए वो बैंक गई। उसने खजांची से, अच्छा खजांची किसको कहते हैं, कैशियर। ठीक है, कैशियर यानी कि बैंक जाना, और जो आपको पैसे देता है उसको खजांची कहते हैं, यानी कि जिस काउंटर में क्लर्क, जो क्लर्क रहता है पैसा देने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, खजांची। ठीक है, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। किसने कहा, ठीक है, मीना ने कहा।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, यानी कि उस खजांची ने उसको 25 नोट दिया। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, उसने कुल 2000 रुपये निकाला और उस खजांची ने उसको 25 नोट दिया, 50 और 100 रुपये के। तो आपको बताना है कि बताओ कि 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में बने रहो। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हम ले लिए x। ठीक है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, हम दोनों प्रकार के नोट ले लिए, कितना 50 रुपये के नोटों की संख्या x ले लिए तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसलिए प्रश्न अनुसार। ठीक है, इसलिए प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है, कुल कितना नोट दिया उसको 25, तो हम क्या करेंगे x + y = 25। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब उसके बाद से उसको क्या बोला गया है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये दोनों नोट अगर मिलाएंगे तो मेरा कितना रुपया होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। तो 50x + 100y = कितना होनी चाहिए, 2000, यानी कि 2000। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पहले इक्वल करते हैं, या फिर x को इक्वल करो या y को इक्वल करो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या है 100 है, इसको क्या करेंगे ऊपर से गुना करेंगे, यानी ऊपर वाला इक्वेशन 1 नंबर, तो 100 हो गया। अब नीचे इक्वेशन, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो देखो यहाँ पर 1 है, इसको क्या करेंगे नीचे से गुना कर देते हैं। अब देखो कैसे इक्वेशन जो 1 और 2 में हम 1 में 100 से गुना किए और 2 में 1 से। ठीक है, तो कैसे इक्वल होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 100 है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100x, प्लस फिर 100 को y से करेंगे तो 100y = कितना होगा 2500। जो 25 को 100 से किए तो 2500 आ गया। अभी जो 1 है इसको 50 से करेंगे तो 50x, 100y = 2000। ठीक है, यानी कि 2000। अब देखो मेरा इक्वल हो गया। इक्वल होने का मतलब जैसे कि x 100 है और 100 है, तो यहाँ जो 100 है इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, और इसके आगे प्लस है तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब मेरा इक्वल हो गया। ठीक है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, दोनों को हम काट सकते हैं। अब जरा देखो यहाँ जो 100x है इसमें प्लस है और ये जो 50x है इसमें माइनस है, तो घट जाएगा मेरा। तो क्या हो गया मेरा 50x। अब इसमें माइनस क्यों नहीं लगा, माइनस इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसमें बड़ा संख्या है 100, इसके आगे प्लस है, इसलिए यह सिर्फ प्लस में ही हुआ। अब जरा देखते हैं इधर, इस 2500 में से 2000 को हम माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो कितना आ गया मेरे पास 500। ठीक है, तो x = ये जो 500 है ये डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ये जो मेरा 50 है इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखें आगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 5 1 = 5 और 5 10 = 50, तो x = आ गया मेरा 10। ठीक है, x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जो x का मान है इसको कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा कितना था, x + y = 25, ये मेरा इक्वेशन 1 था। अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, = 25। अब y = कितना गया, जो 25 है, 10 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, तो y = आ गया मेरा कितना, इस 25 में से 10 चल गया तो आ गया मेरा 15।
अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या स्टार्टिंग में हम क्या लिखे थे। जरा देखो कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने थे और 100 रुपये के नोटों की संख्या y माने थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि अतः, ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, 50 रुपये के, ठीक है, नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा, 50 रुपये के कितने नोट, 50 रुपये वाला हम x माने थे तो x बराबर मेरा 10 आया है, तो लिख देंगे 10, और 100 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना लिखेंगे, y में मेरा कितना वैल्यू आया है ना 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, टोटल मिला के कितना आ गया, 25 आ गया ना। तो उस खजांची ने उसको 50 रुपये के 10 नोट दिए थे और 100 रुपये के 15 नोट दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। एक बार क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, नोट करने के लिए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बुक में देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, यानी कि 3 दिन का उसका एक फिक्स किराया है, उसके बाद अगर आप बुक को रखते हैं तो उसका अलग से किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया। ठीक है, 7 दिनों तक एक पुस्तक, ठीक है, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा और उसको 27 रुपया दिया। ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया दिया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि नियत किराया, क्या लिखेंगे, माना कि नियत किराया, ठीक है, नियत किराया क्या ले लेंगे हम, x रुपया। ठीक है, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। ठीक है, ये हम लोग मान के चलें। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्न अनुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है कि जैसे कि सरिता है, उसने 7 दिन तक एक पुस्तक रखा। ठीक है, तो उसका जो नियत है, नियत किराया यानी कि 3 दिन तक नियत किराया लगेगा। उसके बाद से अगर आप बुक को रखते हैं तो उसके बाद से अलग से किराया लगेगा। यानी कि जो x है ये मेरा नियत किराया है। अब एक्स्ट्रा उसने 7 दिन लिया तो एक्स्ट्रा उसने कितना दिन रखा, 3 दिन तो नियत किराया दे दिया, एक्स्ट्रा उसने कितना दिन रखा, 4 दिन। तो 4y = कितना हो गया, कितना रुपया दिया, 27 रुपया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो किराया है उसी को हम जोड़ेंगे। ठीक, तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। अब अगर सुशी की बात करते हैं तो उसने क्या किया कि नियत किराया तो दिया, 5 दिन तक बुक को रखा, यानी कि 3 दिन का तो उसका नियत किराया जो है वो छोड़ दो उसको। उसके बाद से उसका अतिरिक्त कितना लगा, 2 दिन का अतिरिक्त पैसा लगेगा। और उसने कितना रुपया उसको दिया, 21 रुपया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, किस विधि से बनाएंगे इसको, विलोपन विधि से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से लिखने के बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से ले लेंगे, यानी कि x + 4y = कितना, 27, और x + 2y = 21।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें तो दोनों तरफ सेम है, आइडेंटिटी भी दोनों का सेम है, यानी कि चिन्ह भी सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। इसके आगे प्लस है यानी माइनस लिखेंगे, इसके आगे भी प्लस है यानी माइनस, इसके आगे प्लस है यानी माइनस। ये जो x है ये दोनों को काट सकते हैं हम। अब देखो जो 4 है इसके आगे प्लस है, लेकिन जो 2 है इसके आगे माइनस है, तो मेरा घटेगा। तो 4 में से 2 चल गया तो मेरा कितना बचेगा, 2y बच गया। अब इसमें माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें से देखो जो बड़ा संख्या है उसी का चिन्ह लगेगा, यानी बड़ा है मेरा 4, उसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस वाला लगा दिए। अब 27 में से 21 चल गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, बचेगा ना 6। अब जरा देखते हैं आगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2। ठीक है, y इज इक्वल टू 6/2। अब काट दिए इसको, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, y बराबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण किसमें रख देंगे, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, x + 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 है। अब इसमें क्या करेंगे, हम y के मान को रखेंगे, x + 4 इंटू वाई की जगह पर कितना है, 3 है, और आ गया मेरा 27। तो x + 4 3 = 12 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 27, ये जो 12 है इधर लेके आएंगे, आ गए। अब इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो 27 में से अगर 12 चल गया तो कितना बचेगा, 27 में से अगर 12 गया तो बचेगा मेरा 15। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 15। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या लिखेंगे, अतः स्टार्टिंग में हमने क्या लिए थे, जरा देख लो क्वेश्चन, कि नियत किराया x रुपया था और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना था, y रुपया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखते हैं कि अतः नियत किराया, ठीक है, नियत किराया इज इक्वल टू कितना है, 15 रुपीज़। ठीक है, ये नियत किराया है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इज इक्वल टू कितना, 3 रुपया। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रत्येक अतिरिक्त दिन रखेंगे, यानी 3 दिन के अलावा अगर हम जितना दिन बुक को रखेंगे, एक्स्ट्रा में मेरा कितना लगेगा, 3 रुपया ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3.4 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो क्या है कि अगर सारा एक्सरसाइज आपको देखना है, जैसे कि अध्याय 3 हो गया, अध्याय 3 का सारा एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा, अध्याय 2 का सारा एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर क्या है, आपको सारा वीडियोस अवेलेबल है, आप सारा वीडियो देख के वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। ठीक, और इस वीडियो को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।